मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथोलॉजिकल। इन दिस सेशन डूइंग अ लॉजिकल रीजनिंग सेट, पजल सेट फ्रॉम IPMAT 2022। स्टार्ट करते हैं सेशन। एंड इफ यू नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू चैनल तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। सो दिस इज द सेट फ्रॉम IPMAT 2022 एंड दीज आर द 5 क्वेश्चंस। तो पहले पॉज करके अपने पर अटेम्प्ट दिस सेट, देन ओनली वॉच द सॉल्यूशन। ओके, सो a showroom is open on all 7 days of the week throughout the year. There are 5 employees: Alex, Bhava, Kathy, Dilip, and Ethan, who work in the showroom. Every day except Sunday, 2 employees are required, while on Sunday, 3 employees need to work. Every employee works for 3 days in a week. Some additional information is also provided. So basically, क्या है कि apart from Sunday, every other day, only 2 employees are working, but on Sunday, there are 3 employees which are working. So बाकी दिन क्या हो रहा है? 6 days, 2 employees, तो 6 into 12 plus 3, 15. टोटल 15 शिफ्ट होंगी। 5 पर्सन हैं, हर एक की 3-3 शिफ्ट है, तो टोटल 15 शिफ्ट है। ओके, और फिर हमें इन्फॉर्मेशन एडिशनल गिवन है। तो पहले अपना टेबल फॉर्म कर लेते हैं फॉर 7 डेज। ओके, स्टार्टिंग विद मंडे। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। A, B, C, D and E. So first of all, we'll be filling up that information which is absolutely known. So given every employee work on 2 consecutive days while the third day is not consecutive. ठीक है, so every employee works on 2 consecutive days while the third day is not consecutive. Alex and Dilip work together on Tuesday and Wednesday. Alex works on Tuesday and Wednesday both. And Dilip is also working on Tuesday and Wednesday both. And then since every employee is working on 2 consecutive days, तो 2 ही दिन लगातार हो सकते हैं, तीसरा दिन consecutive नहीं होगा। तो Alex has worked on Tuesday and Wednesday, so he must not have worked on Monday or Thursday. Same for Dilip, मंडे और थर्सडे को वर्क नहीं किया होगा। अब इसके बाद में जिस भी दिन अलेक्स ने वर्क किया होगा उस दिन दिलीप वर्क नहीं करेगा, बिकॉज वाइल द अदर वर्किंग डे डिफर्स फॉर देम। ओके, नेक्स्ट, नीदर भाभा नॉर कैथी वर्क्स विद एलेक्स ऑन एनी डे. So Alex and Bhava have not worked on any day. Alex and Kathy have also not worked on any day. और Alex और दिलीप ने भी अब जो दिन बचा है उसमें साथ में वर्क नहीं किया होगा। ठीक है, जो बचा है उस दिन में साथ में वर्क इन्होंने नहीं किया होगा। सो एलेक्स ने बचे हुए दिन किसके साथ में वर्क किया होगा अल्टीमेटली, क्योंकि 2 पर्सन तो रहे होंगे, यानी कि एलेक्स एंड ईथन। अगर ये बात समझ गए हो तो यहाँ से क्लियरली हमने कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि एलेक्स एंड ईथन मस्ट हैव वर्कड ऑन द डे दैट रिमेन्स। और वो दिन फिर संडे नहीं होगा, क्योंकि संडे को तो 3 लोग वर्क करेंगे और एलेक्स के साथ अब भाभा वर्क नहीं कर रहा है किसी भी दिन पे, एलेक्स के साथ में कैथी किसी भी दिन वर्क नहीं कर रही है, और अब एलेक्स के साथ में दिलीप भी वर्क नहीं करेगा जो दिन बचा है उस दिन। तो ऑब्वियसली दैट डे एलेक्स मस्ट हैव वर्कड विद ईथन एंड ओनली 2 पर्सन मस्ट बी देयर ऑन दैट डे, बिकॉज थर्ड आता तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि थर्ड कोई है ही नहीं वर्क करने के लिए। तो संडे को एलेक्स वर्क नहीं कर रहा होगा। ओके, ठीक है। फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, नीदर भावन और कैथी, ये तो हो गया। कैथी डज नॉट वर्क इधर ऑन सैटरडे और ऑन मंडे। अब देखो जो इन्फॉर्मेशन में फिलअप किया है, पहले इस इन्फॉर्मेशन से क्या क्या और पता लगा सकते हैं। देखो मंडे को 2 पर्सन आर वर्किंग, ट्यूसडे 2 पर्सन, वेडनेसडे 2 पर्सन, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 2 पर्सन एंड संडे को देर आर 3 पर्सन। तो ट्यूसडे और वेडनेसडे को हमें 2 पर्सन ऑलरेडी मिल गए हैं, तो ट्यूसडे को कोई भी और नहीं होगा जिसने वर्क किया होगा। सेम फॉर वेडनेसडे ऑल्सो। एंड देन कैथी डज नॉट वर्क इधर ऑन सैटरडे और ऑन मंडे। सो मंडे को भी कैथी वर्क नहीं कर रही है और सैटरडे को भी वर्क नहीं कर रही है, यानी कि कैथी के लिए तो 3 दिन हमें मिल गए। कैथी मस्ट वर्क ऑन थर्सडे, फ्राइडे एंड संडे। नाउ सिंस कैथी और एलेक्स तो साथ में वर्क नहीं कर रहे, तो जिस दिन कैथी वर्क कर रही है फ्राइडे को, उस दिन भी एलेक्स वर्क नहीं कर रहा होगा। तो एलेक्स का भी फाइनल डे मिल गया, दैट इज सैटरडे। सो एलेक्स के तो 3 दिन मिल गया, दैट इज ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे। और कैथी के लिए भी थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ओके, ठीक है। अब और क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकता है हमको, और जैसे हमें सैटरडे का मिल गया एलेक्स का, तो सैटरडे को अब दिलीप वर्क नहीं कर रहा होगा। दिस इज ऑल्सो क्लियर। और जिस दिन एलेक्स वर्क कर रहा है उस दिन एलेक्स के साथ में कौन वर्क कर रहा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली इस दिन भावी वर्क नहीं करेगा। सो ही मस्ट बी वर्किंग ऑन दैट डे। इतना तो फिलअप हो गया।
ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और ट्रैप है जो जहाँ पे फंसना नहीं है, गलती नहीं करना है। देखो वो ट्रैप क्या है, ट्रैप तो नहीं है सच, बट हाँ वो चीज़ है जो समझना है। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, क्या शोरूम इज ओपन ऑन ऑल 7 days ऑफ द वीक थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, अगर किसी केस में मान लो यहाँ पे क्लास होता है, ये क्लास है 7 क्लासेज हैं और वहाँ पे 5 प्रोफेसर हैं पढ़ा रहे हैं, तो वो एक डिफरेंट सिनारियो होता कि 5 क्लासेज होती, वो 7 days है, 7 क्लासेज होती, तो डेफिनेटली वो एक दिन हो रहा है अगले दिन नहीं, मतलब वो कहानी अलग है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हो रहा है कि 7 days है ऑफ द वीक थ्रू आउट द ईयर, यानी कि संडे के बाद में फिर से एक बार मंडे आएगा, फिर से एक बार मंडे आएगा। तो ये ध्यान रखना कि अगर संडे और मंडे को किसी पर्सन का शेड्यूल हमने रख दिया तो कॉन्जिक्यूटिव होगा, क्योंकि टेबल में नहीं दिख रही है ये बात। पर ये ध्यान रखना, ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि ये गलती करने से तुम्हारा आंसर गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि संडे और मंडे कॉन्जिक्यूटिव डेज है हमारे। ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है। अब कोशिश करते हैं कि बाकी सबको कैसे फिलअप करें अपनी कंस्ट्रेंट के हिसाब से। ठीक है, अब देखो मंडे को हमने 3 क्रॉस लगा दी हैं, यानी कि मंडे को जो 2 बचे हैं, क्लियरली बाबा एंड इथन मस्ट हैव वर्कड ऑन मंडे फॉर श्योर। तो मंडे भी हमारा फिलअप हो गया, ट्यूसडे हो ही चुका था, वेडनेसडे हो ही चुका था, थर्सडे को अभी हम श्योर नहीं हो सकते, फ्राइडे में भी हमारा 1 बचा हुआ है, और संडे को तो 3 पर्सन बचे हुए हैं। अच्छा, मंडे को आ गया इथन अपना, और सैटरडे को भी आ रहा है इथन। तो अगर संडे को इथन को हमने वर्क करा दिया तो इथन के 3 कॉन्सेक्यूटिव डेज हो जाएंगे, तो संडे को डेफिनेटली वो वर्क नहीं कर रहा होगा। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि पक्की सी बात है कि संडे को नहीं कर रहा होगा, क्योंकि तुमने अगर संडे मार्क कर दिया गलती से, तो यहाँ पे देखने में लग रहा है कि 2 यहाँ कॉन्सेक्यूटिव और 1 ऊपर। ओके, सो डेफिनेटली संडे को तो फिर ई वर्क नहीं कर रहा होगा, और संडे को 2 क्रॉस लगे, संडे को तो 3 लोगों को वर्क करना, डेफिनेटली बी सी एंड डी मस्ट हैव वर्कड ऑन संडे। और फिर हमें डी के 3 दिन मिल गए, तो डी फिर वर्क नहीं कर रहा होगा फ्राइडे को। ओके, अब हम ये यहाँ पे 2 कॉन्सेक्यूटिव डेज मिल गए हैं किसके, बी के भी, क्योंकि बी वर्क कर रहा है मंडे को और संडे को वर्क कर रहा है। एक ही दिन बचा है बी का, कैन बी थर्सडे कैन बी फ्राइडे। और ई के लिए हमें 2 दिन मिल चुके हैं, जबकि ई के एक बार तो एक पेयर तो कॉन्सेक्यूटिव मिलेगा ना, तो अगर मैं सैटरडे मिल गया तो फ्राइडे को भी ई वर्क कर रहा होगा फॉर श्योर, और यहाँ क्रॉस आ जाएगा। तो अब हमें फ्राइडे के भी 2 लोग मिल गए, तो फ्राइडे को क्रॉस मार दो, और थर्सडे को 2 चाहिए, तो यानी कि डेफिनेटली बी वर्क कर रहा होगा इस दिन थर्सडे को। ठीक है, अब ध्यान देना है कि बी का 2 कॉन्सेक्यूटिव हमें मिल चुके हैं, यानी कि संडे के बाद है मंडे, तो ऑब्वियसली ये कॉन्सेक्यूटिव हमें मिल चुके हैं इसके, तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। ठीक है, क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, क्योंकि सारा का सारा मेरा डेटा फिलअप हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ डेज भाभा एंड कैथी वर्क टुगेदर इन अ वीक। भाभा एंड कैथी टुगेदर वर्क कर रहे हैं ऑन थर्सडे, देयर इज ओनली वन सच डे। अच्छा एक सेकंड, संडे को भी वर्क कर रहे हैं, अभी भारी मिस्टेक होने वाला था, थर्सडे एंड संडे। सो ऑप्शन डी 2 इज द आंसर। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following employees do not work together on any of the days? So Bhabha and Dilip and Bhabha and Ethan, Bhabha and Dilip work कर रहे हैं किसी दिन, डेफिनेटली वर्क कर रहे हैं, दे आर वर्किंग ऑन संडे। Bhabha and Ethan, Bhabha and Ethan are working on Monday. Alex and Dilip, Alex and Dilip का तो ऑब्वियसली वो साथ में वर्क करी है, इन्फॉर्मेशन ही कि मैंने, तो दिलीप एंड ईथन मस्ट बी द आंसर, दिलीप एंड ईथन ऑप्शन डी। वन ऑफ द डेज एलेक्स वर्क्स ऑन इज विच ऑफ द फॉलोइंग। एलेक्स वर्क कर रहा है हमारा ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे, तो सैटरडे इज द आंसर इन दिस केस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेक्यूटिव डेज ऑन विच एथन वर्क्स। एथन वर्क कर रहा है हमारा ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे कॉन्जिक्यूटिवली, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। एंड एम्प्लॉइज हु वर्क ऑन संडे आर, संडे को बी सी एंड डी, बाबा कैथी एंड दिलीप, ऑप्शन ए इज द आंसर। तो पूरा हमारा डेटा, पूरा पजल सॉल्व हो गया। तो पजल इजी था, बस एक चीज़ ध्यान रखना था कि हमारा जब भी तुम टेबल बनाओगे, क्योंकि टेबल तो 7 डेज का ही बनाओगे, साइकिल तो नहीं बना दोगे, तो ऑब्वियसली वहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम मंडे से लेकर संडे तक का टेबल बना रहे हैं, तो संडे के बाद में फिर से मंडे ही आने वाला है, तो वो संडे मंडे अगर किसी का है तो वो कॉन्स्टेंट ही है, ये चीज़ ध्यान रखना है, अदरवाइज ये गलती हो सकता है। और कमेंट में जरूर मेंशन करना अगर तुमसे ये गलती हुआ था कि तुमने टेबल बनाया और फिर उसके बाद में संभव गलत तरह से फिलअप कर दिया, उससे तुम्हारा डेटा कुछ अलग आया। ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं सेशन में। आई बिलीव जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस सारी बातें समझ में आई होंगी, और अगर कहीं पे कोई डाउट रहता है तो कमेंट में जरूर मेंशन करना, और अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो जरूर करना है, साथ में कमेंट में जरूर मेंशन करना कि क्या तुम टेबल अपने एंड पे बना पाए थे, कितना तुम्हें टाइम लगा। एंड दैट्स ऑल इन दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।